मुझसे। ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 13 14। आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर 0 या वाई बराबर 3x। ठीक है। आर बराबर, देखो सबसे पहले आर का एक्स की जगह पे 1 रखेंगे तो वाई का मान निकलेगा, फिर एक्स की जगह पे 2 लिखेंगे फिर वाई का मान निकलेगा, फिर एक्स की जगह पे 3 लिखेंगे वाई का मान निकलेगा। ठीक है। तो एक्स बराबर 1 रखा जाए तो वाई बराबर 1 गुणा 3 बराबर 3 आएगा। अगर x की जगह पे 2 रखा जाए तो y का मान 3 दूनी 6 होगा, यानी x का मान जब 2 रखेंगे तो y का मान कितना आएगा 6। अगर x की जगह पे 3 रखा जाए यानी 3 तो y का मान कितना आएगा 3 गुणा 3 यानी 9। ऐसे ही आगे रखते चले जाएंगे है ना। अगर फिर x की जगह पे माना 4 रखा जाए तो यहाँ 4 रखेंगे और y की जगह पे 4 3 12। नंबर एक में लिखेंगे, देखो 1 कोमा 1 2 कोमा 2 और डॉट डॉट ऐसे ही डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी 1 कोमा 1 या 2 कोमा 2 या 3 कोमा 3 आर के अंदर नहीं है, आर के अंदर नहीं है। इसलिए इस कारण आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। उस दिन बताया था कि संबंध 3 प्रकार के होते हैं, सम्मित संबंध, स्वतुल्य संबंध और संक्रमक संबंध। ठीक है। फर्स्ट ऐसा। नंबर 2 1 कोमा 3 अवयव आर, यानी 1 कोमा 3 आर का अवयव है, परंतु 3 कोमा 1 आर का अवयव नहीं है। 3 कोमा 1 आर का अवयव नहीं है, यानी 1 कोमा 3 तो इसके अंदर है लेकिन 3 कोमा 1 नहीं है। ये कंडीशन कौन सी फॉलो करता है? सम्मित संबंध के। इस कारण आर सममित संबंध नहीं है। नंबर 3 अब देखते हैं संक्रमक वाली। 1 कोमा 3 और 3 कोमा 9। 1 कोमा 3 अवयव आर तथा 3 कोमा 9 अवयव आर, परंतु 1
कॉमा 9, 1,9 नहीं अवयव, यानी 1,9 इसका अवयव नहीं है। इस कारण R संक्रामक संबंध नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि R न तो सममित न स्वतुल्य तथा न संक्रामक है। तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं है। R इजिकल टू, तो ये दे रखा है, यानी प्राकृतिक संख्या का समुच्चय 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है। और R बराबर XY सच दैट Y बराबर X + 5 तथा X लेस देन इजिकल टू 4। तो सबसे पहले हम x का मान लगाएंगे, जैसे 1, तो y का मान यहाँ से निकालेंगे 1 धन 5 इक्वल टू 6। दोबारा में फिर अब x की जगह पे 2 लगाएंगे, 2, y का मान 2 और 5 7, ऐसे x की जगह फिर लगाओ 3 और y की जगह पे 5 और 3 8। फर्स्ट 1,1 या 2,2 या 3,3 डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। यानी ऐसी कंडीशन इसके अंदर नहीं है, तो 1,1 है, न 2,2 है, न 3,3 है, न 4,4, ऐसी कोई भी कंडीशन इसके अंदर नहीं है। इसीलिए इस कारण R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है, ठीक है। इस कारण R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। नंबर अगली कंडीशन दिखाएंगे। स्वतुल्य का संबंध ये था, यदि कोई समुच्चय संबंध R पर इस प्रकार परिभाषित है कि A का प्रत्येक अवयव स्वयं से R के द्वारा संबंधित है, तब उसे हम स्वतुल्य संबंध कहते हैं। तो इसीलिए इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है, न तो इसके अंदर कहीं 1,1 है, न 2,2 है, न 3,3 है, ऐसी कंडीशन इसके अंदर नहीं है। इसीलिए R एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। इसको हम ऐसे लिखेंगे। सममित संबंध बताया था। सममित संबंध क्या था? यानी x जिस प्रकार x y से संबंधित है, अगर उसी प्रकार y x से संबंधित है तो हम उसे सममित संबंध कहते हैं। अब इसमें से कोई एक उठाओ, जैसे 1,6 अवयव R, 1,6 R का अवयव है, 1,6 R का अवयव है,
यानी इसके अंदर आर के अंदर बिलोंग करता है, इस रिलेशन है, इस संबंध के अंतर्गत आर बिलोंग कर रहा है, यानी आर इसके अंदर एक संबंध है। परंतु छः कॉमा एक डज नॉट बिलोंग टू आर, यानी 6,1 इसके अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, 6,1 इसका अवयव नहीं है। इसलिए इस कारण आर एक सममित संबंध नहीं है। ठीक, अच्छा, नंबर 3 स्वतुल्य संबंध हो गया, सम्मित हो गया। अब संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध में क्या होता है, जिस प्रकार x y से संबंधित, यानी x और y से संबंधित है, उसी प्रकार यदि y z से संबंधित है तो x z से संबंधित होगा। लेकिन इसके अंदर कोई ऐसी कंडीशन संक्रमक की नहीं है। संबंध R में संबंध R में कोई भी शर्त संक्रमक की शर्त को या शर्त का को की जगह पर का करेंगे, ठीक। संबंध आर में कोई भी शर्त संक्रमक की शर्त का पालन नहीं करती है। इस कारण आर संक्रमक संबंध नहीं है। नहीं, क्योंकि x संबंध y, x संबंध यानी ऐसे लिखेंगे x रिलेटेड y तथा y रिलेटेड x, तब x रिलेटेड z जो प्रश्न में लागू नहीं है। इस प्रकार से तीनों संबंध हो गए, ठीक है। तो माना ये तीनों कंडीशन होते हैं, सम्मित संबंध, संक्रमक संबंध और स्वतुल्य संबंध। अब अगला सवाल देखते हैं। समुच्चय A बराबर 1 2 3 4 5 6। इसके बाद देखा रिलेशन R बराबर एक्स वाई, किस प्रकार से कि y भाज्य है x से, यानी y का जो मान है x से भाग देने पर प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, R को ही लिखेंगे, यानी 1, यानी 1 1 से भाज्य है। सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे, उसके बाद कॉमा 1 2, यानी 2 भी 1 से भाज्य है। भाज्य का मतलब भाग जा रहा है 2 में भी। 1 भाज्य 3 से, यानी 3 भी 1 से भाज्य है। इसी प्रकार 4, यानी ये इससे भाज्य है। इसका मतलब ये है कि y भाज्य x से।
1,5, यही कंडीशन यहाँ पर लागू होती है। 5 भाज्य हो गया, 1,6 भी भाज्य हो गया। इसके बाद अगला लिखेंगे 2, 2 से भाज्य है, 2। तो अब 4 लगाएंगे, y का मान, क्यों? y भाज्य x से, यानी 2 का भाग 4 में जा रहा है, और न तो इसमें 1 में 2 में तो यहाँ पर हो गया, 3 में नहीं जा रहा है, 4 में जा रहा है। इसके बाद फिर 5 में नहीं जा रहा है, फिर 6 में जा रहा है 2 का भाग। 2,6, 2 का भाग 6 में भी जा रहा है। इसके बाद 3 से भाज्य है, 3 से भाज्य है। अच्छा, फिर 4 3 से भाज्य है नहीं, 5 भी नहीं है। अब लिखेंगे 3,6, 6 3 से भाज्य है। अब लिखेंगे 4,4, यानी 4 4 से भाज्य है। उसके बाद में 5 4 से भाज्य नहीं है, 6 4 से भाज्य नहीं है। फिर 5 भी 5 से भाज्य है, और 6 भी 6 से भाज्य है। ठीक। अब सबसे पहले लिखेंगे चलो स्वतुल्य संबंध देखते हैं। 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6, सभी इसके अवयव हैं। सभी इसके अवयव हैं, तो इसका मतलब है कि R एक तुल्यता संबंध है, स्वतुल्य संबंध, तुल्यता नहीं, स्वतुल्य संबंध। इसलिए इस कारण R एक स्वतुल्य संबंध है, यानी ये सभी इसके अंदर एलिमेंट हैं, अवयव हैं, इसको बिलोंग करते हैं, तो ये स्वतुल्य संबंध है। दूसरी कंडीशन देखेंगे। ठीक, दूसरी कंडीशन सममित की देखते हैं। ठीक है, जैसे 1,3 और 3,1, जैसे 1,3 अवयव है किसका? R का। 1,3 R का अवयव है, लेकिन कहीं 3,1 नहीं है, परंतु 3,1 नहीं अवयव R। 1,3 तो इसके अंदर है, इस संबंध के अंदर, R का मतलब रिलेशन। 1,3 तो है, लेकिन 3,1 नहीं है। ये सममित की कंडीशन को परिभाषित करता है। सममित की कंडीशन बताई थी, जो संबंध x का y से, अगर वही संबंध y का x से हो जाए तो उसे हम सममित संबंध कहते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है। 1,3 तो है इसके अंदर, लेकिन 3,1 नहीं है। इस कारण R एक सममित संबंध
नहीं है। नंबर तीसरा देखें। अब दिखाना है, स्वतुल्य हो गया, सम्मित हो गया, अब दिखाना है संक्रमक संबंध। संक्रमक संबंध का मतलब था जो संबंध x का y से है, अगर वही संबंध y का z है, अगर वही संबंध x और z में हो जाए तो उसे हम संक्रमक संबंध कहते हैं। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जैसे 1,3 अवयव r तथा 3,6 अवयव r, तब 1,6 नहीं अवयव r, 1,6 इसका अवयव नहीं है। इस कारण यानी 1,6 r का अवयव है, 1,3 है ना, 1,3 r का अवयव है, लेकिन 3 और 3,6 भी है। लेकिन संक्रमण के लिए कंडीशन ये होती है फिर x बिलोंग टू ऐसे होना चाहिए z से, यानी 1 का संबंध 6 से होना चाहिए, लेकिन 1 का संबंध 6 से कहीं पर नहीं है, ये लिखा गया है। तो 1,6 नहीं अवयव r। इस कारण r एक संक्रमक संबंध नहीं है, संक्रमक संबंध नहीं। इस प्रकार संबंध r स्वतुल्य तो है, परंतु इस प्रकार संबंध r स्वतुल्य तो है परंतु सममित तथा संक्रमक नहीं